विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के प्रकार एवं उसका संगठन। न्यायपालिका का संगठन, उसकी राजनीतिक दर्शन, उसके कार्य और शक्तियों के आधार पर न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया है या न्यायपालिका के दो प्रकार माने गए हैं। पहला है प्रतिबद्धित न्यायपालिका और दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिबद्धित न्यायपालिका। विद्यार्थियों, जो राज्य किसी निश्चित राजनीतिक समाज को अपना साध्य मानते हैं और व्यक्ति को उसका अंग मात्र मानते हैं, तो ऐसे राज्य जो हैं वो सर्वाधिकारवादी प्रकृति के कहलाते हैं। अर्थात ऐसे राज्य जो हैं वो तानाशाही वाले राज्य माने जाते हैं। इन राज्यों में शासन के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग मौजूद रहते हैं, लेकिन इन तीनों अंगों में सर्वोच्च स्थान जो है वो कार्यपालिका या जो शासक वर्ग है या जो राजनीतिक नेतृत्व है उसे सर्वोच्च स्थान और महत्व दिया जाता है। जो विधायिका और जो न्यायपालिका होती हैं वो कार्यपालिका के सहयोगी के रूप में काम करती हैं। यहाँ पर चाहे सर्वाधिकारवादी राज्यों में, चाहे दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवादी राज्यों में, चाहे फांसीवादी नाजीवादी राज्य रहे हों या साम्यवादी प्रकृति के राज्य रहे हों, इन सभी राज्यों में जो न्यायपालिका है उसने शासन को सहयोग करने में, कार्यपालिका का सहयोग करने का कार्य किया है। इन राज्यों में न्यायपालिका का कार्य व्यक्ति की अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना नहीं है, संविधान की रक्षा करना नहीं है, बल्कि इन देशों में न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि वो कार्यपालिका को अपनी निरंकुश शक्तियों को प्रयोग करने में मदद करे या कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य को औचित्यपूर्ण ठहराना न्यायपालिका का कार्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका अर्थात राजनीतिक नेतृत्व या शासक वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करती है, उसके नियंत्रण में रहकर काम करती है। तो ऐसी न्यायपालिका को हम प्रतिबद्धित न्यायपालिका कहते हैं। दूसरा प्रकार है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऐसी न्यायपालिका का जो अस्तित्व है वो लोकतांत्रिक राज्यों में पाया जाता है। यहाँ पर न्यायपालिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो कार्यपालिका के दबाव या नियंत्रण में रहकर काम नहीं करती है। यहाँ पर न्यायपालिका का जो संगठन है इस मान्यता पर आधारित होता है कि न्याय कार्य एक उच्च कोटि का और तकनीकी प्रकृति का कार्य है और इसलिए जो है इस कार्य को विधि विशेषज्ञ लोग ही कर सकते हैं, विधि के जानकार लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका जो है वो अपना स्वतंत्रता, यहाँ पर न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य करती है, यहाँ पर संविधान की रक्षा का कार्य करती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक समाज की रक्षा का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से जो है न्यायपालिका वो किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य न करके स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका वो कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में से पृथक रहती है, नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करती है और न्यायपालिका को अपने विभाग के ऊपर स्वयं उसका नियंत्रण रहता है। और इस प्रकार से ऐसे देशों में न्यायपालिका का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है कि शासन की निरंकुशता से संविधान की रक्षा करना, शासन की निरंकुशता से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा करना
और हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाज की रक्षा करना। और इस दायित्व को न्यायपालिका जो है विधि के शासन और सीमित शासन के जो सिद्धांत हैं इनमें विश्वास रखते हुए ही इन कार्यों को संपादित कर सकती है। इस प्रकार की न्यायपालिका को हम स्वतंत्र न्यायपालिका का, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि जहाँ न्यायपालिका सामान्य रूप से व्यवस्थापिका और विशिष्ट रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक रहकर कार्य करती है, उसे हम स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका का संगठन। न्यायपालिका का संगठन का विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। जैसे न्यायपालिका के संगठन में पहला है पिरामिड के आकार का श्रृंखलाबद्ध संगठन, यानी यहाँ पर न्यायपालिका का संगठन पिरामिड के आकार का होता है, अर्थात इसका सरल अर्थ है कि निम्न स्तर पर न्यायालयों की संख्या अधिक होती है और उनकी शक्तियाँ कम होती हैं, या अधिक संख्या वाले न्यायालय होते हैं, संख्या की दृष्टि से न्यायालय अधिक होते हैं और उनकी शक्तियाँ कम होती हैं। लेकिन इससे ऊपर के स्तर के जो न्यायालय होते हैं तो या इससे ऊपर के स्तर पर न्यायालयों की संख्या कम होती चली जाती है लेकिन उनकी शक्तियों में वृद्धि होती चली जाती है, और सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर एक न्यायालय होता है और शक्ति की दृष्टि से वह पूर्ण शक्ति संपन्न होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर के न्यायालय एक श्रृंखला के रूप में परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं, और निम्न स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उनसे ऊपर वाले न्यायालय में की जाती है, और अंतिम अपील जो है वो सर्वोच्च स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें की जाती है। दूसरा है पीठ व्यवस्था एवं एकल न्यायाधीश की व्यवस्था। सभी देशों में जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वहाँ पर मुकदमों की सुनवाई के लिए जो है एक विशेष न्यायिक बेंच या पीठ व्यवस्था की जाती है, या विशेष न्यायिक बेंच की व्यवस्था की जाती है। ये पीठ जो है या जो बेंच जो है वो मुकदमे की सुनवाई करती है। इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की संख्या इस पीठ में कितनी होगी, यह उस मुकदमे में जो है जो संवैधानिक प्रश्न है और सार्वजनिक दृष्टि से कितना महत्व है, किस प्रकार का संवैधानिक प्रश्न है, इसके ऊपर निर्भर करती है। उसके आधार पर न्यायाधीशों की संख्या तय की जाती है। पीठ के या बेंच के सदस्य के रूप में प्रत्येक न्यायाधीश को जो है तथ्यों की जांच करने का, बोलने का और निर्णय देने का अधिकार होता है। पीठ व्यवस्था में निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। कुछ देशों में के उच्च न्यायालयों में भी पीठ व्यवस्था के माध्यम से न्यायिक कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जो भारत जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं और कनाडा जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ पर जो निम्न स्तर के न्यायालय हैं वहाँ पर मुकदमों की सुनवाई जो है वो एकल पीठ के द्वारा की जाती है या एक न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो उनको जो है हम एकल पीठ व्यवस्था वाली न्यायपालिका कहते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के न्यायालय। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघीय राज्यों में न्यायालयों का संगठन। जो संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य होते हैं उनमें न्यायपालिका का संगठन दोहरा होता है। उसमें न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक संघीय न्यायालय और दूसरे राज्यों के न्यायालय। इन्हीं हम ये कह सकते हैं कि केंद्र का अपना अलग न्यायालय होता है, राज्यों के अपने अलग न्यायालय होते हैं। इन न्यायालयों की जो संगठन श्रृंखला है
उसमें वो भी अलग अलग होते हैं। संगठन की श्रृंखला की दृष्टि से भी ये अलग अलग होते हैं। इनका क्षेत्राधिकार भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। साथ ही साथ भारत जैसे जो संघ राज्य हैं वहाँ पर दोहरे न्यायालय न होकर एक ही प्रकार के न्यायालय हैं और भारत के न्यायालय जो हैं वो केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के कानूनों का निर्णय में प्रयोग करते हैं या उनको ध्यान में देते हुए निर्णय देते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत जैसे संघ राज्य में इकहरी न्यायपालिका है। समस्त देश के लिए एक ही जो है समस्त देश के लिए जो है एक ही प्रकार के न्यायपालिका है। न्यायालयों का जो संगठन है वो एक ही है या इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है और न्यायालय जो है वो केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के कानूनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य न्यायालय एवं प्रशासकीय न्यायालय। कुछ देशों में न्यायपालिका के संगठन में ये दो प्रकार के न्यायालय दिखते हैं, एक सामान्य न्यायालय और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय। इस प्रकार का न्यायपालिका का संगठन मुख्य रूप से फ्रांस जैसे देशों में देखने को मिलता है। सामान्य न्यायालय का मतलब ये है कि वे विवाद जिनका संबंध जो है व्यक्तियों के आपस का विवाद होते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के विवाद होते हैं या सामान्य नागरिकों से संबंधित विवाद होते हैं, उन विवादों को जो है उनकी सुनवाई सामान्य न्यायालय में होती है। और वे विवाद जिसमें एक पक्ष नागरिक है या कोई व्यक्ति है और दूसरा पक्ष कोई प्रशासनिक अधिकारी है, तो ऐसे विवादों का निर्णय या ऐसे विवादों की सुनवाई के लिए वहाँ पर प्रशासकीय न्यायालय है और उनकी सुनवाई वहाँ प्रशासकीय न्यायालयों में होती है। यानी जो कहने का मतलब है कि वे विवाद जिनका संबंध सरकारी कर्मचारी से है तो उनकी सुनवाई प्रशासकीय न्यायालय में होगी और वे विवाद जिनका संबंध सामान्य नागरिकों से है उनकी सुनवाई सामान्य न्यायालयों में होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट विषयों से संबंधित न्यायालय। विभिन्न देशों में मुकदमों के विषयों के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के न्यायालय बनाए गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में दीवानी, फौजदारी और माल से संबंधित विषयों के लिए अलग अलग न्यायालय हैं। इसी प्रकार से जर्मनी और हम कह सकते हैं कि जर्मनी जैसे देश में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक विषयों से संबंधित अलग अलग न्यायालय हैं। कुछ देशों में धर्म से संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए धार्मिक न्यायालय बने हुए हैं। आधुनिक युग में विषयों के आधार पर ही कुछ अलग न्यायालय दिखाई देते हैं, जैसे औद्योगिक श्रमिक न्यायालय, बाल न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय इत्यादि। तो मुकदमों के विषयों के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। और लास्ट में है दौरा न्यायालय। दौरा न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जहाँ पर न्यायाधीश जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दौरा करते हैं और उन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दौरा करके उन क्षेत्रों के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। यानी उस स्थान विशेष पर जाकर ही वहाँ पर जो है मुकदमों की सुनवाई करते हैं। इस प्रकार के न्यायालयों के द्वारा जो है नागरिकों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के न्यायालय जो है वो नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से अच्छे होते हैं। जो ब्रिटेन जैसे देश में जो है वो इसी प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसी प्रकार का न्यायालय है।